गाइस, वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बुक ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता का विकास। इससे जो क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है आपका, वो है किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के लिए क्या क्या कथन कहे गए हैं वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ 5 to 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, कैसे बच्चे को किशोरावस्था में नॉलेज देनी चाहिए, वो सब क्वेश्चन आपके एवरी ईयर रिपीट होते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ किशोरावस्था की मुख्य जो भी समस्याएं हैं वो क्या क्या होती हैं। तो किशोरावस्था आपको पता है आपकी थर्ड स्टेज होती है। सबसे फर्स्ट होती है आपकी शैशवावस्था, देन आपकी बाल्यावस्था, देन थर्ड होती है आपकी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को हमेशा से ही कहा जाता है कि बच्चे के लिए सबसे जो टफ टाइम होता है वो किशोरावस्था होती है। अब इसके लिए किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल का है। यहाँ से ये भी वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि किसने ये कथन दिया था, तो स्टेनले हॉल आपको याद रखना है। इन फ्यूचर टेट एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो वहाँ के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका यह कथन किशोरावस्था से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याओं से संबंधित है। किशोरावस्था जीवन की बड़ी नाजुक अवस्था है और इस अवस्था में किशोर लड़के लड़कियां एक नाजुक मोड़ पर होते हैं। कभी भी अपने आप को बच्चा समझते हैं और दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो कभी भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। यानी कि इस अवस्था में ना स्टेबिलिटी नहीं होती। अपनी एज से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो जो आपने लाइफ फील किया है ना, वो कि इस एज में हम चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। बट कभी कभी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम अपने आप को बच्चा रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत बच्चों की तरह रहते हैं आपकी 18+ एज में भी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो किशोरावस्था है वो टाइम ही ऐसा है कि आप एक काफ़ी सेंसिटिव फेज में होते हो इस टाइम पे। देन है कभी भी अपने आप को बच्चा एंड बड़ा समझते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तथा अपने आप को सब कुछ सोचने एवं करने के योग्य समझते हैं। इस एज में हमारे अंदर होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पता नहीं हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। आपने देखा होगा जो 18+ की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऐसी एज होती है जिस एज में सबसे ज़्यादा हमें ये रहता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है और हम कर सकते हैं। समाज में बदलाव से लेके अपने फ्यूचर को बनाने तक काफ़ी जो चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में किशोरावस्था में चलती रहती हैं। और किशोरावस्था से ज़्यादा जो हमारा माइंड सबसे ज़्यादा वर्क करता है वो आपकी किशोरावस्था में ही करता है, क्योंकि उस टाइम हम हर तरीके से सोचते हैं, बस अपनी सोच को ही सबसे बड़ा मानते हैं। चाहे हमें हमारे घर वाले, हमारे टीचर किसी भी तरीके से समझा रहे हो, हमारे लिए वो चीज़ें वैल्यू नहीं करती है उस एज में, या हमें वो समझ नहीं आती हैं। एक एज के बाद हमें समझ आ जाती है, बट किशोरावस्था में कभी भी हमें दूसरे की बात समझ नहीं आती जब तक कि उसे हम लाइवली फेस नहीं करते हैं। तो किशोरावस्था काफ़ी ज़्यादा तनाव की, दबाव की होती है, क्योंकि दबाव भी होता है। हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमसे ये एक्सपेक्टेशंस है तो हमें उन पर खरा उतरना है। तो ये कथन आपका इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब लाइफ में हलचल रहती है तो एक तूफान सा आ ही जाता है और इसीलिए से तूफान का काल भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किशोरावस्था में एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, बच्चों को कैसे मनाना चाहिए, तो वो सब अलग क्लास में डिस्कस हैं, आप देख लीजिएगा। बीएड के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो समस्याएं क्या क्या होती है, सबसे फर्स्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, स्वतंत्रता की समस्या। मैं आपको जो डिक्टो लिखा हुआ डिक्टो नहीं समझा के अपने वर्ड्स में समझाऊंगी। बीएड में यही है, अपने वर्ड्स में समझो और अपने वर्ड्स में ही लिखो। तो देखो, स्वतंत्रता हम हर कोई चाहते हैं, हर एज में चाहते हैं, बट किशोरावस्था की बात होती है तो उस एज में हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें किसी के बंध के नहीं रहना है कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, या आपको आईएएस की तैयारी करनी है, या हमें डांस क्लास खोलनी है, या हमें सिंगिंग करनी है। तो हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हम पे कोई दबाव ना हो, हम जो करें अपनी मर्जी से करें। कोलेस्निक ने इसके लिए कहा था कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता की लय प्राप्त करने से रोकते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा इस एज में जो बिहेवियर होता है अपने बड़ों के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए भी वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये कथन दिया था। सेकंड है स्थिरता व सामंजस्य की समस्या, यानी कि जिस प्रकार शिशु की मन स्थिति स्थिर नहीं होती है, इसी प्रकार बालक बालिकाओं में भी अस्थायित्व पाए जाते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं होती है। उनका मन कभी बच्चों की तरह चंचल होता है, पर कभी कभी वो दूसरों से अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। शिशु की भांति उसे अपने चारों ओर के वातावरण में सामंजस्य करना पड़ता है, और वातावरण से समझन में कठिनाइयाँ उसके शारीरिक और मानसिक विकास के कारण भी होती हैं। यानी कि जैसे जैसे हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे फिजिकली चेंज भी होते हैं, मेंटेलिटी तो हमारी चेंज होती है, बट हम फिजिकल भी चेंज होते हैं। तो हम सामंजस्य नहीं कर पाते, हम स्टेबिलिटी नहीं ला पाते हैं अपनी लाइफ में।
थर्ड पॉइंट है विरोधी मनभावों की समस्या। यानी कि हम सक्रिय होते हैं बट हमारे साथ क्या होता है कि कुछ लोग हमें इस दिशा में जाना है तो हमें कहेंगे कि आपको यहाँ नहीं जाना है, या कुछ लोग आपके लिए, आप सही भी करते हो किशोर अवस्था में भी तो भी आपके लिए लोग विरोधी खड़े हो जाते हैं, तो उसकी समस्या भी या उसका दबाव भी एक किशोर अवस्था एक बच्चे पे बहुत होता है। इस एज में उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि विरोधी क्या कहेंगे या वो क्या सोचेंगे, तो ये भी आपके लिए एक समस्या। फोर्थ पॉइंट है प्रबल जिज्ञासा की समस्या। किशोर अवस्था के उत्तरार्ध में जिज्ञासा की प्रबलता होती है जब किशोर बालक बालिकाएं प्रौढ़ जीवन विषय ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इस अवस्था में होने वाले नए नए परिवर्तन उनकी जिज्ञासा की उद्दीप्ति को बढ़ाते हैं। या आपने देखा होगा कि अपनी रुचि के लिए या अपने आनंद के लिए इस एज में बच्चे क्या क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें दुनिया भर की नॉलेज लेनी है। जिज्ञासा उनके अंदर रहती है हर एक चीज़ को जानने की, क्योंकि जब हम किशोर अवस्था से कम में होते हैं यानी कि बाल्यावस्था में होते हैं तो उस टाइम हमारा एनवायरमेंट, हमारी एजुकेशन, सब कुछ क्या करते हैं पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। बट जैसे हम किशोरावस्था में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स से थोड़ा दूर भी हो जाते हैं, तो उस टाइम हम चाहते हैं कि हमें हर एक चीज़ की पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें जिज्ञासा बढ़ जाती है सब कुछ जानने की। फिफ्थ पॉइंट है आत्मगौरव की समस्या। आपने देखा होगा कि इस एज में मेनली जो है बच्चा किसी के अंडर रह के वर्क नहीं करना चाहता, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। अगर मैं नॉर्मल पॉइंट्स में डिस्कस करती हूँ, कॉपी पेस्ट या जो लिखा हुआ है वो सेम मुझे आपको नहीं समझाना है, ये सेम इसलिए है कि आपको पॉइंट्स मिल जाए। समझाऊंगी मैं अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में और सेम ही आपको समझ आएगा। जो समझ आ रहा है वो डिक्टो बुक में जाके, नोटबुक में जाके एग्जाम में लिख देना है। मार्क्स बीएड में उसी के मिलते हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट के नहीं मिलते, क्योंकि बीएड में टीचर आपकी एबिलिटी देखता है कि आपने बुक से तो पढ़ा है लेकिन आप उसे अपने तरीके से किस हद तक लिख सकते हो, वही बीएड का टेस्ट होता है। अदरवाइज बीएड में बहुत अच्छे मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है, मार्क्स उन्हीं के अच्छे आते हैं जो कॉपी पेस्ट ना करके अपने मन से सही अपनी सोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सिक्स पॉइंट है आत्मनिर्भरता की समस्या। यानी कि किशोरावस्था में आपने देखा होगा 95% जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि अभी हम बड़े हो गए हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, अपनी आवश्यकताएं खुद पूरा कर सकते हैं, तो हमें अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना। और पैसे कमाने के चक्कर में मे भी बहुत बार स्टूडेंट एक गलत राह चुन लेते हैं, क्योंकि वो उस दिशा में सही तरीके से उन्हें नॉलेज नहीं मिलती और वहाँ वो जान नहीं पाते हैं। तो ये भी आत्मनिर्भरता की समस्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट है इसमें कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाएं कल्पना जगत में विचार करने यानी कि सपनों में बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं। रियलिटी बहुत अलग होती है। अगर मैं अपनी 18 की बात करती हूँ तो उस टाइम हम लाइफ को अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। जो वास्तविक जीवन है, जो वास्तविक संसार है, हम उसे ना देख के बस अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो हम कल्पनाओं में जीने लगते हैं इस एज में। 18 पॉइंट है व्यवसाय चयन की समस्या। बहुत ज़्यादा होती है ये स्टूडेंट को, एक बच्चे को, स्टूडेंट भी नहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा होती है कि उसे कौन से क्षेत्र में जाना है, कौन से क्षेत्र में अपना नाम बनाना है, कौन सी एक ऐसी जगह चुनना है जहाँ से वो अपनी जीविकोपार्जन, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिला मुझे, कि जीविकोपार्जन जिससे वो बहुत अच्छे से कर पाए, तो उसके लिए कौन सा व्यवसाय उसके लिए सही रहेगा। तो किशोर अवस्था में ये भी मुख्य समस्या होती है। 9 पॉइंट है नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। किशोरावस्था में बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हम कह सकते हैं कि जो उसके नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य हैं उसे उन्हें ही फॉलो करना है, उनसे अलग नहीं जाना है। तो ये एक प्रेशर की तरह काम करता है। बच्चा अपने आप को बंधन में महसूस करता है कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए या हम इन नैतिक मूल्यों को मे भी फॉलो ना कर पाए। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नैतिक मूल्य हैं जिन्हें हर बच्चा तोड़ता है कि ये अच्छा नहीं है। अगर मैं अपनी एज की बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नॉर्मल थे बट थे हमारी लाइफ में कि ये हमारे नैतिक मूल्य हैं, ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं, बट कुछ पॉइंट्स को हमारा जो मन है वो स्वीकार नहीं करता है, हमें वो बंधन जैसे लगते हैं, तो उन्हें भी हम किशोरावस्था में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक प्रेशर की तरह, समस्या की तरह काम करता है। लास्ट एंड 10 पॉइंट है कि यौन समस्याएं। इस अवस्था में किशोर बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता उनके लिए बड़ी समस्या होती है। कोई भी किशोर लड़का लड़की इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। रॉश ने इसके लिए कहा था कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। एक विशाल नदी के अति प्रभाव के समान यह जीवन की भूमि के बड़े भागों को सींचता है और उपजाऊ बनाता है। यानी कि आपने देखा होगा फिजिकली चेंज बहुत होता है बच्चा इस एज में, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उसकी प्रवृत्ति चेंज होती है। एंड
क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे की जो जेंडर होती है उसके प्रति प्रभावित होते हैं। लड़के लड़कियों से फ्रेंडशिप करते हैं एंड लड़के लड़कियों से फ्रेंडशिप करते हैं, तो ये प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या आप बोल सकते हो कि फिजिकली जो चेंजेस होते हैं उन्हें बहुत से बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते, तो वो भी उनके लिए एक समस्या ही होती है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन एंड होता है। आपको मेरे चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल एंड बुक एंड नोट्स सभी मिल जाएंगे, तो प्ले लिस्ट प्लीज़ चेक कर लेना।